दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, आज 21 नवंबर है। 20 नवंबर को ऑन पैसिव ने क्या इतिहास रचा आप फाउंडर जानते होंगे। आपके नजर में बहुतों को यह लग रहा होगा कि ऑन पैसिव ने मेरा तकदीर बदल दिया, हम करोड़पति बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त, इस ऑन पैसिव के मालिक कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। ऑन पैसिव किस व्यक्ति के दिमाग की उपज है ये जानना होगा, और आपको ये तब समझ में आएगा कि क्या रियल में ऑन पैसिव हमें करोड़पति बनाएंगे या खाकपति बनाएंगे। क्योंकि मैं शुरू में 1.5 साल पहले ही हमने बता दिया था कि ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडर सदस्य हैं उनके मूलधन भी वापस नहीं होंगे। 90% से अधिक व्यक्ति का मूलधन भी वापस नहीं होगा। करोड़पति बनना तो बहुत दूर है। तो आपको जानकारी दें ये किसके दिमाग की उपज है। आपने 5-7 साल पहले, 8-10 साल पहले स्पीक एशिया का नाम सुना होगा। स्पीक एशिया का मालिक रामनिवास पाल और सिमरन पाल सहोदर भाई था। रामनिवास पाल उस कंपनी में अरबों रुपए की लूट की थी, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। और इस घटना में समय तो लगा, लेकिन अंततः सीबीआई ने रामनिवास पाल और सिमरन पाल को पकड़ा था। लंबे समय तक ये लोग जेल में थे। जेल से निकलने के बाद ये लोग खुद अपने नाम को आगे रख के कोई कंपनी नहीं चला सकते थे, इसलिए उसने अपने ही देश के जो फ्रॉड लीडर नेटवर्कर लोग थे विभिन्न कंपनियों में, जैसे जसवंत सिंह जस्सी, दिनेश कोटियान, देवीलाल, केडी शुक्ला, मांगेराम, पांड्या, ऐसे दर्जन भर लोगों की एक मीटिंग रखी और उसमें इसने रणनीति बनाई। और उस रणनीति के तहत यह डाला कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात करेंगे, ऐसे देश से लॉन्च करने की बात करेंगे कि लोग खुद ब खुद हमारे जाल में आते चले जाएंगे। और इसी रणनीति के तहत अमेरिका से एस को जोड़ा गया, जिसको एक बड़ा पैसा हिस्सा इसमें से मिलता भी है कि भाई ऑन पैसिव अमेरिका की कंपनी है, जूम से, गूगल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से बड़ा प्रोडक्ट लाएगा। जिस तरह से इस तरह के प्रोडक्ट के जो फाउंडर हैं आज अरबपति खरबपति हैं, उसी तरह से आप भी करोड़पति बन सकते हैं। यही कारण उसने कमिटमेंट किया कि 9,086 बाद उन्होंने पैसे भी कुछ कम किए कि आप फाउंडर बन जाओगे और कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप करोड़पति बनेंगे। एक ऐसा कमिटमेंट जो कभी संभव नहीं था, लेकिन उसे पता था कि हमारे देशवासी छोटी रकम में करोड़पति और अरबपति बनने में विश्वास करते हैं, और बिना काम किए हुए यदि करोड़पति बनने का बात कितनी भी झूठी हो, कितना भी मुंगेरी लाल कासिम सपना हो, फिर भी लोग विश्वास करते हैं। रहा इसी रणनीति के तहत ये देवीलाल, मांगेराम, दिनेश कोटियान, केडी शुक्ला, जस्सी, ढिल्लन जूम से बड़ा प्रोडक्ट करने की बात करके जूम का ही सहारा लेके उसने कार्यक्रम करना शुरू किया। साथ ही उसने ऐसे यूट्यूबर भी कुछ नए लोग को बनाया, कुछ पुराने लोग को भी लाया कि आप ऑन पैसिव के बारे में हम जितनी बात कहें उसी को हूबहू रखें, पॉजिटिव रखें, तो आपके व्यू भी होंगे, सब्सक्राइबर भी होंगे। साथ ही आपको पर मंथ एक राशि निर्धारित किया गया, जो राशि उन लोगों को दिया जाता है। यही कारण है कि 3-4 पर डे लोग वीडियो डालते हैं। दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारी सरकार सोई हुई है, हमारी देश की जो एजेंसियां हैं वो सोई हुई है। हमारे जो देशवासी हैं इन फ्रॉडों को पहचानने में सक्षम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से बेवकूफ बना रहा है। और आज 21 नवंबर है,
आज भी उसको विश्वास है कि ऑन पैसिव ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ऑन पैसिव इतिहास रच देगा। क्या ये सच्चाई है? हम देशवासियों से कहना चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव ही नहीं, देश में ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं जो ऐसे फ्रॉडों के शिकार हो रहे हैं। हर साल करोड़ों लोग शिकार हो रहे हैं, हर महीने अरबों रुपया लूटा जा रहा है, और लूट के लिए सबसे ज्यादा दोषी है हमारे ही देशवासी। क्योंकि ऐसे अपराधी भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। कोई ईमानदारी से ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है। हम दोस्त पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे, जो भी फाउंडर सदस्य हैं, कि आइए इस तरह की भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ अभियान में सहयोगी बने, हमारी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऑन पैसिव इस जन्म में नहीं, को छोड़ दीजिए, 100 जन्म में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लाने जा रहा है जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। 10-20 हजार रुपए महीने आपके आने वाले हैं। अंत मैं यही कहूंगा कि जब भी आपको यकीन अपने आप पर हो जाए कि सचमुच हम लूट चुके हैं, हम ठगा चुके हैं ऑन पैसिव जैसे फ्रॉड लोगों के माध्यम से, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने यह संकल्प लिया है कि ऑन पैसिव के 10% फाउंडर सदस्य भी यदि साथ देंगे तो न्याय मिलने तक लड़ाई को हम रखेंगे। उसके लिए धरना प्रदर्शन से लेकर जरूरत पड़ा तो रामलीला मैदान में और निश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, और तब तक अनशन पर से उठेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है, सारे भ्रष्टाचारी अपराधी जेल के अंदर नहीं होते हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही आपका जरूर साथ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।